हर महादेव, जय श्री कल्याण। आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करने के बाद कथा सुनना अति अनिवार्य हो जाता है। तो जो आंवला नवमी की कथा है मैं आपके सामने सुनाती हूँ, आप उस दिन इसे जरूर सुनना। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापारी की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब व्यापारी को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उनकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उन्हें बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। व्यापारी ने पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर व्यापारी कहने लगा, गोवध, ब्रह्मवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। पर इसलिए तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। व्यापारी की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उनके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक मास की नवमी का व्रत कर तथा वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वह व्यापारी से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भगवान, जिस तरह से उस औरत को आपने सद्बुद्धि देकर टूटा है, उसी तरह से हम लोगों पर भी अपनी कृपा को बनाए हुए रखें। हे प्रभु, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करो, पूरी हो तो स्वीकार करो और आपकी कृपा बनाए हुए रखना। धन ध्यान वैभव से हमारा घर भरा हुआ रहे, ऐसी आप कृपा हमारे ऊपर करना।